विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 पाठ संख्या 11 बाल गोविंद भगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेखक परिचय की। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उपन्यास पतितों के देश में, कहानी चिता के फूल, नाटक अम्बपाली, रेखाचित्र माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत। यह पाठ रेखाचित्र विधा में लिखा गया है। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। रामवृक्ष बेनीपुरी निर्विवाद रूप से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार माने जाते हैं। सन 1946 में प्रकाशित पुस्तक माटी की मूर्तें इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है। इन्हें जीवन में जो भी पात्र मिले, इन्होंने अपनी कुशल लेखनी से उन्हें जीवंत कर दिया। विषय की विविधता और शैली की सरसता का अपूर्व संयोजन इनकी रचनाओं में दिखता है। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इसके माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ में 4 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर चर्चा आवश्यक है। पहला है लोकगीत। लोकगीत पूरी स्थानीय संस्कृति की झांकी है। यह विभिन्न पर्व, त्योहार, मांगलिक सुअवसर के अलावा ऋतुओं पर आधारित जैसे बारहमासा, फागुन, चैती इत्यादि भी होते हैं। साथ ही सुबह प्रभाती और संध्या काल में सांझ भी लोकगीत के रूप हैं। बाल गोविंद भगत के गाए गीतों में लोकगीत के यह रूप देखे जा सकते हैं। दूसरा बिंदु है जातीय अहंकार। न जाने किस प्रेरणा से लेखक के ब्राह्मण होने का गर्व तेली भगत बाल गोविंद के सामने झुक जाता था। हालांकि बचपन से लेखक के मन में खरा ब्राह्मण होने की छक सवार थी। वह संध्या, हवन, तिलक, चंदन आदि सबका पालन करते थे। इसी कारण वह तेलियों को नीचा मानकर उनसे पालागन भी नहीं करते थे। अज्ञान के कारण बचपन में उन्हें ज्ञात नहीं था कि ऊंच नीच का भाव बहुत घृणित है। तीसरा बिंदु है कबीरपंथी। बाल गोविंद भगत कबीर के दिखाए मार्ग को मानते थे। वे कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते। उन्होंने अपनी श्रद्धा को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। स्वयं को कबीर पंथ के प्रति उन्होंने समर्पित कर दिया। अपना जीवन उन्हीं के आदेशों पर चलाते। वो अपने खेत में उनकी जो भी उपज होती उसको दरबार में ले जाते और वहाँ से प्रसाद रूप में जो मिलता उसी से अपना काम चलाते। गृहस्थी करते हुए भी संसार के आकर्षणों से दूर रहते।
बाल गोविंद भगत कभी भी लोभ, लालच, स्वार्थ या आडंबर भरा जीवन जीने में विश्वास नहीं रखते थे। वो जिस प्रकार अपने व्यवहार में खड़े थे उसी प्रकार बाल गोविंद भगत अपने जीवन में भी सभी कबीर के सभी आदर्शों पर खरे उतरे। उन्होंने नर और नारी की समानता पर बल दिया। वे शरीर को नश्वर मानते थे और यही कारण था कि पुत्र की मृत्यु पर भी वे उत्सव मना रहे थे, गा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह शरीर नश्वर है और जब आत्मा परमात्मा से मिल गई है तो यह उत्सव का समय है, यह शोक का समय नहीं है। चौथा और इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं। पहली विशेषता है साधुओं सा आचरण। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वे कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, झगड़ा नहीं करते, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच तक के लिए नहीं जाते थे। यह साधु होने के ही लक्षण हैं। वे अपना तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति गीत गाने में लगाया करते थे। दूसरा बिंदु है कबीरपंथी। वे कबीर को मानते थे और उन्हीं के आदर्शों के अनुसार अपना जीवन बिताते थे। तीसरा बिंदु है मस्त गायक। बाल गोविंद भगत एक मस्त गायक थे। वे लोकगीतों को गाते थे और लेखक उनके मधुर स्वर पर मुग्ध थे। आषाढ़ की रिमझिम में जब सब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते, बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। वह कीचड़ में लथपथ होकर एक एक पौधे को पंक्ति में रोपते चले जाते, साथ ही अपने भक्ति स्वर को ऊंचा और ऊंचा उठाते चले जाते। उनके संगीत से बच्चे झूमने लगते थे, महिलाएं गुनगुनाने लगती थीं, हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते थे। सब और संगीत का जादू छा जाता था। भादों की अंधेरी रात में भी चिल्ली की झंकार और मेढकों की टर टर के बीच भगत जी की खंजरी टिमक टिमक बज उठती। वे गाते, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इसी तरह कार्तिक महीना शुरू होते ही फागुन तक भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती। वे सुबह सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते तथा गांव के बाहर खंजरी बजाकर गाने टेरने लगते। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उन्हें गाते बजाते नाचते देखा। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भगत मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते थे। कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें छलकने लगती। गर्मियों की सांझ को उनके घर में कुछ उनके प्रेमी आ जुटते। तब खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। उनकी प्रेमी मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते थे। उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे। आंगन में संगीत नृत्य छा जाता था। चौथा बिंदु है मोह पर प्रेम की जीत। यह बात हमेशा इस कहानी की मन में आती है कि आखिर वो अपने बेटे की मृत्यु पर उत्सव क्यों मना रहे थे और यह करना कैसे संभव है। मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह प्रिय के हित को देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध किया। उन्होंने अपने पतों के प्रति मोह प्रकट ना करके प्रेम प्रकट किया। यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह उनका मोह होता। उन्होंने पतों के भविष्य की चिंता की, इसीलिए उसका जीवन सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ। इसी प्रकार बेटे की मृत्यु पर बेटे से मोह रखने के कारण वो वहाँ पर अपना विलाप कर सकते थे या शोक व्यक्त कर सकते थे, लेकिन ईश्वर से असीम प्रेम रखने के कारण उन्हें यह लगा कि यह आत्मा अब परमात्मा से मिलने जा रही है और इसीलिए वो वहाँ उत्सव मनाने लगे, गाने लगे। नर और नारी में भेदभाव ना करना। वे नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं करते थे और इसीलिए अपने बेटे को आग भी उन्होंने पुतोह से ही डलवाई थी, क्योंकि यह जिम्मेदारी उसके पुतोह की थी उनकी नज़र में, और इसीलिए उन्होंने इसका पालन भी किया।
छठा बिंदु है सामाजिक मर्यादा को चुनौती। बाल गोविंद भगत ने अपने स्वभाव से हमेशा ही सामाजिक मर्यादा को चुनौती दी। उन्होंने अपने पुतोह से अपने बेटे को आग दिलवाई, साथ ही अपने पुतोह को दूसरी शादी करने के लिए भेज दिया, जो कि समाज में कम ही देखने को मिलता है। आशा है अब आप इस पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस रेखा चित्र को पढ़ने के लिए स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए लिंक को क्लिक करें और इस पाठ से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल जानने के लिए दाईं ओर दिए गए लोगों को क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।